सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस आज नगर कांग्रेस कार्यालय में समारोह पूर्वक मनाया गया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में कांग्रेस का ध्वजारोहण किया गया और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस आई जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सभापति सिकंदर अली खिलजी, श्रीचंद तिवाड़ी, अमित मारोठिया, रामपाल यादव, असलम काजी, मोहम्मद असलम मौलानी, रामावतार शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट करते हुए कांग्रेस को आज़ादी के आंदोलन का प्रवर्तक बताया और कहा कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली है, उसी सफलता को आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बरकरार रखने में सफल होगी। बैठक में श्याम गड़ोदिया, फारूक भुट्टा, जगदीश भार्गव, दिनेश पिपलवा, ओम प्रकाश स्वामी, पार्षद महावीर मंडा, बाबूलाल टाक, महावीर पगड़िया, सुरेश सोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन मिठाई वितरण के साथ हुआ। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। इसकी रसदार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें कांग्रेस से प्यार नहीं। वो कांग्रेस जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराया, वो कांग्रेस जिसने हिंदुस्तान को बनाया, वो कांग्रेस जब देश में सुई भी नहीं बनती थी आज बड़े बड़े जेट रॉकेट विमान बना रहा है। वो कांग्रेस जिसने हिंदुस्तान को इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी प्रधानमंत्री के रूप में दी, जिसने दुनिया का इतिहास तो कोई बदलता है, जिसने दुनिया का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसलिए कांग्रेस के सभी हम कार्यकर्ता समर्पित होकर अगर कांग्रेस के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो जो भी परिणाम आया है, कांग्रेस की सरकार बनी और सुजानगढ़ मास्टर मोहम्मद जी बहुत बड़े वोटों से जीते, वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है। मैं यही कहूंगा, कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके दिल में नेकी और ईमानदारी होती है, मंजिलें भी उनके सामने सर झुकाती है। स्थापना हुई और कांग्रेस की जिस वक्त स्थापना हुई, हमारा मुल्क उस वक्त गुलाम था और इतने अत्याचार हमारे मुल्क पर जो हुए, वो सारा का सारा दृश्य कांग्रेसी देख रहे थे और अंग्रेजों के नापाक पंजों से हमारे मुल्क को न केवल आज़ाद कराया, बल्कि आज़ादी के बाद हमारे देश को विश्व के बेहतरीन देशों में ले जाकर खड़ा करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 21वां स्थापना दिवस कांग्रेस का मना रहे हैं और आप सब जानते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका कांग्रेस की रही और कांग्रेस के लोगों ने जो बलिदान दिया, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, उसमें से कुछ समय दूसरी पार्टियों ने भी राज किया है, लेकिन देश को एक सूत्र में बांधे रखा। कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि इस देश में 36 कौम के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं और एक गुलदस्ते की तरह इस देश को सजाए रखा। आज कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद करवाया। कांग्रेस में जो देश को आज़ाद कराने वाले गरम दल और नरम दल 2 दल थे, दोनों के नेता कांग्रेसी थे, सारे कांग्रेस विचारधारा के थे और आज 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। 70 साल में ज़्यादातर मेरे ख्याल से 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। जब देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, यहाँ सुई तक नहीं बनती थी और इस देश ने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े हवाई जहाज और यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक जो उपग्रह जो बनाए भेजे हैं, वो भी कांग्रेस की सोच थी, वही कांग्रेस की देन थी। आज जो श्रेय ले रहे हैं, मैं उस बात पर नहीं जाता, किसी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन 4.5 साल में जो योजनाएं 10 साल से 12 साल से चल रही है, उनका उद्घाटन हो रहा है, तो वो कांग्रेस योजनाएं तो कांग्रेस की थी और कांग्रेस ही इस देश में 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। इसके पास न तो किसी जाति विशेष है, न कोई धर्म विशेष है, न कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा है। कांग्रेस के पास मुद्दा है तो सिर्फ एक मुद्दा है, गरीब का उत्थान का, मजदूर के उत्थान का, किसान के उत्थान का और 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के उनके भला करने का, ये एक मुद्दा है कांग्रेस के पास। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज कांग्रेस के परिवार के सदस्य हैं
मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए 134वें स्थापना दिवस पर आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए।